हम जानेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के बारे में कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस को कैसे जान सकते हैं। तो बोला गया यस या नो। क्या यस या नो? कहता है एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कहता है कोई भी एक बेसिक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो रेजिडेंशियल है, नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट है, मतलब वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं कहलाता है। मैं आपको उससे पहले बता दूं कि रेजिडेंट और सिटीजनशिप बोथ आर डिफरेंस। रेजिडेंट अगर है तो बोलता है बोथ एडिशनल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अगर वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर देता है तो वो क्या है? रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर नहीं करता है तो, जिसको बोलते हैं हम RNOR, ROR। ठीक है, OR मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट, NOR मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट है बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब ये बेसिक कंडीशंस है कौन से? तो पहला बोलता है बेसिक कंडीशन के बारे में कि इफ़ इंडिविजुअल सेटिस्फाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब अगर कोई भी इंडिविजुअल ये दो सेटिस्फाइड कर दे, टू कंडीशन, देन सच इंडिविजुअल सच बी कंसीडर एज अ रेजिडेंट इन इंडिया। इंडिविजुअल मस्ट बी इन इंडिया ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज या मोर। कहता है जरूरी है उसका 180 दिन रहना या उससे ज़्यादा। पहला या का मतलब ये या फिर ये, दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर देगा तो वो रेजिडेंट होगा। इंडिविजुअल मस्ट बी इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंस प्रीवियस ईयर फॉर 60 डेज या मोर एंड मस्ट बी इन इंडिया फॉर 365 डेज। देखो या मोर का मतलब इस लाइन को समझना, ये यहीं खत्म हो जाता है। या मोर 60 दिन हो या 60 दिन से ज़्यादा हो, एंड इसके साथ साथ 365 डेज होना चाहिए लास्ट 4 प्रीवियस इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में, तब वो कहलाएगा कि उसने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी। अब बात करते हैं हम एडिशनल कंडीशन की कि एडिशनल कंडीशन क्या कहता है? इफ इंडिविजुअल सेटिस्फाइड बोथ ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन देन सच इंडिविजुअल शैल बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इंडिविजुअल क्या होता है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता है। अब ये बेसिक एडिशनल कंडीशन क्या है? तो कहता है सच इंडिविजुअल मस्ट बी इन इंडिया फॉर 730 डेज, मतलब 730 दिन या उससे ज़्यादा 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिलेवेंट ईयर। ये इमीडिएटली मतलब 7, मतलब हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं। अगर हम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं तो हम इसके पीछे की बात करा जाए तो 22-23, 21-22 इस तरीके से। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 सालों में अगर 730 से ज़्यादा होता है तो वो क्या कहलाएगा कि इसने एक कंडीशन एडिशनल कंडीशन पास कर दी। दूसरा क्या कहता है? कहता है सच इंडिविजुअल मस्ट बी रेजिडेंट इन एटलीस्ट 2 प्रीवियस आउट ऑफ 10 इमीडिएट, मतलब पिछले ये 7 साल था, ये 10 साल, इनमें कहीं पे भी वो क्या हो? रेजिडेंट हो, बन जाए। 10 साल, पिछले 10 सालों में 2 बार वो रेजिडेंट बनता है। जब वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर देता है तो वो कहलाएगा कि भैया उसने एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर दिया, और जो पर्सन होगा वो हमारा क्या कहला जाएगा कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।